करके उनके रस्सियों को खोलती है। कहती है अरे ये तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, और सबसे बड़ी बात ये हमारे अतिथि आज पहली बार हमारे घर आए हैं। कहां तो हमें चाहिए कि हम इनकी आरती उतारें, हम इनकी सेवा करें, और आप सब इन्हें मारने की बात कर रहे हैं। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। नहीं 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 नहीं, ये गुरुपुत्र है, मैं इन्हें क्षमा करती हूं। विचार करिए, अश्वत्थामा मां द्रौपदी का कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं है। 5 पुत्रों की निर्ममता पूर्वक हत्या की है, तो भी मां द्रौपदी कहती है मैं इसे क्षमा करती हूँ। हम अपने शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? इस समाज में कोई थोड़ी सी हमारी बुराई कर दे और हमें पता चल जाए तो हम इसका मुंह नहीं देखना चाहते। याद रखिए, कोई हम पर क्रोध करे, बदले में हम भी उस पर क्रोध करें तो बड़ी बात नहीं है। कुत्ता भी करता है। एक कुत्ते के मोहल्ले में से दूसरा कुत्ता चला जाए तो वो भी उसे भौं 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 करके भगा देता है। कोई हम पर क्रोध करे, बदले में हम भी उस पर क्रोध करें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई हम पर क्रोध करे, बदले में हम उसे क्षमा कर दें, तब जाकर के हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गीता जी में भगवान ने कहा है मनुष्याणाम सहस्रसु कच्चिदति सिद्धे। कहते पार्थ, हजारों हजार मनुष्यों में कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उनमें भी कोई ही मुझे प्राप्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि कोई उस पर क्रोध करता है तो बदले में वो भी उस पर क्रोध कर देता है। स्वयं भगवान कहते हैं पार्थ, चाहे वो कितना भी जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, ध्यान कर ले, कोई उस पर क्रोध करता है और बदले में वो भी उस पर क्रोध कर देता है, तो फिर वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कोई हम पर क्रोध करे, बदले में हम भगवती मां द्रौपदी की तरफ उसे क्षमा कर दें, तब जाकर के भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। अच्छा देखिए, भगवान श्री राम को और धर्मराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ सबको पता है? अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। लेकिन यदि आप विचार करके देखें तो भगवान श्री राम के कितने सारे शत्रु हैं भाई। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, धर्मराज युधिष्ठिर के तो उनके घर में ही शत्रु हैं कौरव, लेकिन तो भी भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता था। इसका उत्तर देते हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को, भगवान श्री राम को उनके शत्रु भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते रहे, लेकिन भगवान श्री राम ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। अपने शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करते थे। जैसे प्रसंग आता है कि जब रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर भगा दिया, विभीषण ने सोचा चलो रावण ने तो मुझे लंका से बाहर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है मैं प्रभु श्री राम की शरण में चला जाऊं तो प्रभु श्री राम रावण को मार करके लंका का राजा मुझे बना दे। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं, उर कछु प्रथम वासना रहे। पहले विभीषण जी के मन में था कि भाई हो सकता है भगवान जब रावण को मार दे तो लंका का राजा मुझे बना दे, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन किया उनकी वो वासना समाप्त हो गई। लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। भगवान ने जैसे विभीषण जी को देखा, तुरंत समुद्र का जल मंगाया और लंका के राज सिंहासन पर विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। ध्यान तो सुनिए, भगवान ने क्या किया? लंका का राजा विभीषण को घोषित कर दिया। अब जैसे इतना कहा, सबको ये बात अच्छी नहीं लगी, सब आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान ने पूछा कि क्या बात है? अंगद ने आगे बढ़ करके कहा, सरकार अरे आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक हैं महाराज, लेकिन आपका काम थोड़ा जल्दबाजी का है, आप जल्दी जल्दी में विचार ही नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा महाराज हमें आपकी सामर्थ्य पर थोड़ी भी शंका नहीं है, हमें पता है कि यदि रावण के साथ आपका युद्ध होगा तो आप जीत जाएंगे, लेकिन सरकार हमारे मन में तो चिंता इस बात की है कि आज विभीषण आपकी शरण में चला आया तो आपने लंका का राजा किसको बना दिया? विभीषण। लंका का राजा आपने विभीषण को बना दिया,
मान ले कल के दिन रावण की बुद्धि ठीक हो गई और रावण भी आपकी शरण में आ गया था, बात समझ नहीं? आपने वचन दे दिया विभीषण को और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएगा वचन ना जाए। आपने तो लंका का राजा विभीषण को घोषित कर दिया, कल के दिन यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर उसे क्या देंगे? सारे वानर भालू एक तक भगवान श्री राम का मुंह देख रहे हैं। भगवान श्री राम गंभीर हुए। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके सारे वानर भालुओं की तरफ देखा है। मुस्कुरा करके भगवान कहते, हे अंगद, हे सुग्रीव, हे नलनील, अभी अयोध्या का राज सिंहासन खाली है। अयोध्या के राज सिंहासन पर अभी मेरा भरत नहीं बैठा है। यदि सचमुच रावण की बुद्धि ठीक हो गई और रावण मेरी शरण में आ गया तो ये राम अयोध्या का राज सिंहासन रावण को देकर के पूरा जीवन वन में बिता लेगा। ऐसे भगवान श्री राम के ध्यान जो अपने शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करता है। याद रखिए, जो सोचता है सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो चाहे ना हो, सबका भला सोचने वाले का भला पहले और अवश्य होता है। और जो सोचता है सबका बुरा हो, सबका बुरा हो, सबका बुरा हो, सबका बुरा हो चाहे ना हो, सबका बुरा सोचने वाले का बुरा पहले और अवश्य होता है। शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करनी चाहिए। इसलिए हमारे वेद में मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ किसको किसको पता है? हाँ, और किसको? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ध्यान से सुनिए, आज कथा में भाई खूब काम की बात हो रही है। जो जो आज कथा में आया ना वो बहुत लाभ लेकर के जाने वाला है। ऐसे तो कथा में जाकर के नाच गा के बहुत बार आए होंगे, लेकिन आज वो मिल रहा है और मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैं भी सोच करके आज चलो कथा सुनाऊंगा, लेकिन आज गुरुदेव की प्रेरणा से जो आ रहा है वो आपको सुना रहा हूं। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त करें, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कभी भी कोई दुख को प्राप्त न करे। ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ, लेकिन मेरे गुरुदेव इसका विशेष अर्थ बताते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग क्या सोचते हैं? सभी सुखी तो हो लेकिन पहला नंबर हमारा, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं वो भी सुखी। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं वो भी निरोगी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त करें, हमारे शत्रु भी कल्याण को प्राप्त करें। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कभी भी कोई दुख को प्राप्त न करे, साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं वो भी कभी दुख को प्राप्त न करें। अपने शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करनी चाहिए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार जो अपने शत्रुओं के भी कल्याण की कामना करता है, धीरे 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 दिन ऐसा आता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु आकर के उसके चरणों में गिर जाता है। आप लोग प्रयोग करके देखिए, घर में यदि सास बहू की आपस में ना बन रही हो तो आप लोग सुबह सुबह इसी मंत्र को बोलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, और मन में कामना करो मेरी सासू माँ खूब स्वस्थ रहे। बड़ा मुश्किल है ये, मेरी सासू माँ दीर्घायु है, उसके शरीर में कोई रोग ना हो, हमेशा खुश रहे। रोज उसके लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। और ऐसे ही सासू माँ जिस बहू से न बन रही हो उसके लिए खूब अच्छा अच्छा सोचो। देखना धीरे 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 एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोगों में प्रेम स्थापित हो जाएगा। बिहार की एक घटना है, बिहार के मास्टर साहब ने एक अपने विद्यार्थी को पिटाई कर दी। अब उसके पिता वहां के सबसे बड़े, जिसको क्या बोलते हैं, बाहुबली, उन्होंने आकर के कट्टा दिखाया और कहा मास्टर साहब आपने मेरे बेटे को मारा है ना, है? उसकी कोई गलती भी नहीं थी, कल का सूर्योदय आप नहीं देख पाए। ऐसा कह करके चला। अब वो बेचारे घबराए, दौड़े दौड़े गीता घाट बाबा जी के पास आए, सारी बात बताई। बाबा जी ने कहा सुनो, आज पूरी रात तुम सोना मत
और जिसने तुम्हें मारने की धमकी दी है ना, इसी मंत्र को जपते रहना और उसके विषय में सोचते रहना, वो खूब दीर्घायु हो, उसके बाल बच्चे खूब आगे बढ़े, वो हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे उसके विषय में अच्छी भावना करते रहो। उसने पूरी रात ऐसे ही किया। जैसे ही सुबह हुई, वो सामने से चलते हुए आया, मास्टर साहब डर के मारे कांप रहे। उसने आकर के उनके सिर पर, उनके चरणों में अपना सिर रखा, हाथ जोड़ करके कहा, मास्टर साहब, अरे वो मेरे बच्चे की गलती थी, आप क्षमा करो, मैंने आपको बहुत बड़ा बुरा किया। तो माता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया है। कहती हैं, ये तो मेरे पुत्र थे ही नहीं,